हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास में एक्सरसाइज 4.1 है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है। अब इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 से है। इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस को हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बेटा। आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। अब आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। पीएन प्रूव बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। अभी नेचुरल नंबर पे हम लेट सॉल्यूशन करते हैं बेटा। लेट पी एन आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है जो कि 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस एंड सॉन प्लस 1/3n-1 इंटू में 3n+2 इक्वल टू आपके पास है ये n/6n+4। Pn आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है जिसका आपके पास ये जो साइड है ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। अगर Pn स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है तो ये सभी नेचुरल नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, देन Pn इज ट्रू। इसके लिए बेटा हम एक के वे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम n को इक्वल टू 1 रखते हैं, फिर आप n को k के इक्वल रखते हैं, उसके बाद n की वैल्यू आप k+1 लेते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है, 1 पे आपके पास ये ट्रू है, तो फिर हम k के ऊपर इसको हम ट्रू मानते हैं कि भी pk जो है वो आपके पास ट्रू होता है। फिर उसके बाद k+1 पे हम इसको ट्रू यानी प्रूव करके दिखाते हैं कि दोनों पार्ट आपके पास इक्वल है, यानी वो k+1 पे भी ट्रू होगी। तो आप बोल सकते हैं कि Pn जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर ऑल n जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर पे, यानी सभी नेचुरल नंबर पे वो ट्रू है। अब लेट n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ Pn। तो यहाँ पर आपके पास ओनली फर्स्ट टर्म आती है बेटा, क्योंकि n की वैल्यू आपके पास 1 है तो आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास 1/10 आती है। राइट हैंड साइड जब आप रखते हैं तो राइट हैंड साइड में आप n की जगह पे 1 रखेंगे, राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 रखेंगे, तो n/6n+1 है वो n/6n+4 है। यहाँ पर 1/6+4 यानी आपके पास 1/10 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1/10 आता है, राइट हैंड साइड आपके पास 1/10 आता है। तो यहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। नेक्स्ट आपके पास आता है लेट n इक्वल टू k। लेट n इक्वल टू आप k लेकर के चलते हैं, n की वैल्यू आप k रिप्लेस करते हैं, तो n की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में pk आपके पास ये कोई भी Pn आपके पास स्टेटमेंट थी तो ये अब pk हो जाएगा, क्योंकि n की जगह आपने k रिप्लेस किया है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/3k-1 इंटू में 3k+2 इक्वल टू आपके पास k/6k+4 होगा। तो we assume that pk is true, we assume that pk is true, नेक्स्ट आता है आपके पास n की जगह पर आप
लेकर के चलते हैं। लेट n इक्वल टू k प्लस वन, n इक्वल टू k प्लस वन। इस तरह से आप n की जगह पे k प्लस वन रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड p k प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड p k प्लस वन इक्वल टू आपके पास होगा, भाई जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें n की जगह पे आपने k प्लस वन रखना है। यहां पर आपके पास 1/2 इंटू में 5 प्लस में 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस एंड सो ऑन प्लस n प्लस यहां पर 1/3k माइनस 1 और यहां पर आएगा आपके पास 3k प्लस 2। नेक्स्ट n की जगह पे आपने रखा k प्लस वन, यानी 3 इंटू में n की जगह है k प्लस वन माइनस वन इंटू में फिर आता है आपके पास 3 इंटू में k प्लस वन प्लस 2। इस तरह से आप n की वैल्यू k प्लस वन रख लेते हैं। अभी आप देखते हैं यहाँ पर आपके पास k प्लस वन है तो इससे पहले वाली टर्म में आपके पास k होता है, उससे पहले वाले में k माइनस वन, k माइनस टू, k माइनस थ्री, यानी स्टार्टिंग में अगर आओगे तो n की वैल्यू आपके पास वन होगी, यानी k में से आप सबट्रैक्ट करते जाओगे तो वन पे पहुंच जाओगे। इस तरह से अब ये आपके पास गिवन है, यहाँ पर इस सब की वैल्यू आपके पास 6k प्लस 4 है, ये वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं। k/6k प्लस 4, 6k प्लस 4 प्लस में आपके पास ये टर्म आती है 1/3k प्लस 3 माइनस 2, तो 3k प्लस 2 आएगी, 3k प्लस 2 इंटू में यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3k प्लस 3 प्लस 2, 3k प्लस 5 हो जाएगी, 3k प्लस 5। इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं 1/3k प्लस 2 आप कॉमन ले सकते हैं, 1/3k प्लस 2 आप कॉमन ले सकते हैं। आपने यहाँ पर 1/3k प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 3k प्लस 2 बचेगा, तो यहाँ पर आपके पास k/2 रहेगा, ये होगा k/2 प्लस में 1/3k प्लस 2 आप कॉमन ले चुके हैं तो 1/3k प्लस 5 आएगा, 1/3k प्लस 5। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर के आगे सोल्व करते हैं। तो ये आपके पास आएगा यहाँ पर यहाँ पर आपके पास 1/3k प्लस 2, 1/3k प्लस 2 k/2 प्लस में 1/3k प्लस 5, अब यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू में 3k प्लस 5 आएगा, 3k प्लस 5। तो यहां पर रहेगा आपके पास 3k प्लस 2 अलग से रहेगा, ये इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। अब ये आपके पास एलसीएम है 3k, 2 इंटू में 3k प्लस 5, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे 3k प्लस 5 आएगा, k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k प्लस 5 प्लस में यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर वैल्यू ये तो आपके पास एज इट इज है 3k प्लस 2 और यहां पर आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3k का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, यानी यहां पर आपके पास 2 इंटू में 3k प्लस 5। अब ये 2 है, 1/2 आप इसको रिटर्न कर सकते हो और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आपके पास ये जो टर्म आएगी
वो आपके पास इस टाइप से होगी 1/3k+2 3k+2 और यहां पर आप इसके फैक्टर करेंगे। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करते हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन 6 आनी चाहिए और सम 5 आना चाहिए। ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास 6 आती हो और सम 5 आता हो वो 3 और 2 होते हैं। तो 3k² + 3k + 2k + 2 यहां पर नीचे आपके पास 2 में 3k + 5। अब यहां पर आप 3k कॉमन ले सकते हैं तो k+1 आएगा। यहां से 2k कॉमन लेंगे तो आपके पास k+1 आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी 3k+2 और यहां पर आपके पास k+1 कॉमन आता है और फिर आपके पास 3k+2 आता है। बाई में आपके पास यहां पर आएगा 2 × 3k + 5। तो 3k + 2 से 3k + 2 कैंसिल हो जाता है। ऊपर आपके पास आता है k+1, बाई में नीचे इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 6k प्लस आपके पास 2 × 5 10 हो जाता है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आती है, pk+1 की लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आपके पास आपको पता है ये राइट हैंड साइड है या ये राइट हैंड साइड है। तो यहां पर राइट हैंड साइड में n की जगह पे आप k+1 रखेंगे तो ये k+1 आएगा बेटा। यहां पर n की जगह k+1 रखेंगे तो आपके पास k+1 + 4 होगा। यहां पर ऊपर आपके पास k+1 रहेगा बेटा, ये एज इट इज आएगा 6k + 6 होगा +4। तो इस तरह से आप इसको रिटर्न करेंगे तो आपके पास k+1 बाई 6k + 10 होगा, 6k + 10 होगा। ये आपके पास राइट हैंड साइड आती है k+1 बाई 6k + 10 और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है k+1 बाई 6k + 10। बोथ आर इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो pk+1 is true for pk+1 is true when pk is true, when pk is true। तो आप यहां पर जब आपके पास pk+1 भी ट्रू हो जाती है, pk आपने ट्रू मान लिया था बेटा और वहां पर p1 आपके पास ट्रू था, तो आप बोल सकते हैं pn जो स्टेटमेंट है pn is true for all n belongs to natural number। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास prove by using the principle of mathematical induction for all n belongs to natural number। ये आपके पास 14 क्वेश्चन नंबर 14 है। 1 + 1/1 + 1 + 1/2 into में 1 + 1/3 plus into and so on 1 + 1/n equal to n into n + 1। अब यहाँ पर आप देखते हैं Pn आपके पास ये कोई भी स्टेटमेंट है, Pn is the statement। सॉल्यूशन आपके पास लेट Pn आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है वो इसके इक्वल है 1 + 1/1 into 1 + 1/2 into 1 + 1/3 and so on multiply में 1 + 1/n इक्वल टू n + 1। ये Pn आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है। इसमें भी आप पहले उसी तरह से सोल्व करेंगे। लेट n इक्वल टू 1, लेट n इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास P1 होगी, यानी आपके पास ओनली 1 टर्म होगी
1 प्लस 1/1 इक्वल टू आपके पास आएगा 2। फिर राइट हैंड साइड आपके पास P1 होगी, राइट हैंड साइड में आप n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 2 आई है बेटा, राइट हैंड साइड भी आपके पास 2 के इक्वल आई है Pn में, तो P1 दोनों में सेम आता है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो P1 इज 2। P1 इज 2। नेक्स्ट आता है आप n की जगह पर k रिप्लेस करते हैं, लेट n इक्वल टू k, n इक्वल टू k। तो यहां पर n की जगह पे आप k रखेंगे तो pk आएगा आपके पास, वो होगा आपके पास 1 प्लस 1/1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 एंड सो ऑन 1 प्लस 1/k रखेंगे बेटा n की जगह पे, और ये होगा k प्लस 1। We assume that pk is true. We assume that pk is true. pk is true. इस तरह से हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि pk जो है वो आपके पास ट्रू है। तो लेट n इक्वल टू k प्लस 1, n इक्वल टू k प्लस 1। अब n की जगह पे तो pk प्लस 1 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं तो pk प्लस 1, pk प्लस 1 आपके पास 1/1 प्लस 1/1 इंटू में 1 प्लस 1/2 इंटू में 1 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब k प्लस 1 से पहले आपको पता है k टर्म आती है तो पहले हम उसी को रिटर्न कर लेते हैं, 1/1 प्लस k इंटू में 1/1 प्लस k प्लस 1। इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं यहाँ पर यहाँ तक की जो टर्म है वो एज इट इज ही है और ये टर्म आपने k प्लस 1 के इक्वल ली है, तो यहां पर आप इसकी वैल्यू रखेंगे k प्लस 1 इंटू में आपके पास 1 प्लस 1/k प्लस 1 है। अब यहां पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो k प्लस 1 तो आपके पास एज इट इज है, यहां पर आप एलसीएम लेते हैं k प्लस 1 तो यहां पर आपके पास आता है बाई 1 है इसके, तो k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1। अब k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल हो जाता है तो आपके पास वैल्यू आती है k प्लस 2। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है pk प्लस 1। नेक्स्ट आपके पास आता है राइट हैंड साइड pk प्लस 1। तो राइट हैंड साइड है pk प्लस 1 की, तो वो आपके पास आता है k प्लस 1 प्लस 1। n की जगह पे आप इसमें k प्लस 1 रखेंगे प्लस 1, तो ये भी आपके पास k प्लस 2 आते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो pk प्लस 1 इज ट्रू when pk is true, when pk is true। नेक्स्ट Pn जो स्टेटमेंट है Pn is true for all n belongs to natural number। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रूव बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है m इंटू n प्लस 1 इंटू में n प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का मल्टीपल है, ये आपने प्रूव करना है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। अब हम
लेट पी एन जो स्टेटमेंट है वो आपके पास n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री। ये आपके पास पी एन कोई भी स्टेटमेंट है। लेट n इक्वल टू वन, तो P1 निकालते हैं। P1 निकालते हैं तो आपके पास आता है वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस फाइव। यहां पर देखते हैं आपके पास वन इंटू टू इंटू सिक्स, तो ये आपके पास 12 आता है। आप यहां पर देखते हैं क्या 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है। 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 12 is divisible by 3, then 12 is the multiple of 3. तो it is true P1, यहां पर आप लिखेंगे P1 is multiple of 3. P1 is true. P1 is true. नेक्स्ट आप n की जगह पे k मान करके चलते हैं। लेट n इक्वल टू k, n इक्वल टू k, तो pk निकालते हैं आप pk। अब यहां पर आप k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव, ये आपके पास pn आती है। अब pk इज ट्रू, आप एज्यूम करके चलते हैं कि pk जो है वो आपके पास ट्रू है। वी एज्यूम दैट pk इज ट्रू। जब आप इसको ट्रू मान लेते हैं, pk जो है वो ट्रू है यानी pk जो है वो 3 का मल्टीपल है। जब 3 का मल्टीपल है तो हम इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इक्वल टू 3m, इक्वल टू 3m। m के प्लेस पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। m आपके पास एक इंटीजर रहेगा, m बिलोंग करता है z से, सॉरी इंटीजर की बजाय नेचुरल नंबर रहेगा। m जो है वो आपके पास एक नेचुरल नंबर रहेगा। अब यहाँ पे ये 3m है तो यहाँ पर हम k प्लस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। होगा 3m बाई k इंटू के प्लस वन। ये इसलिए निकाले बेटा क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो 3m के इक्वल होगी ये। और हमने k प्लस वन की वैल्यू निकाली, इनमें से किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो जिसको आगे आप यूज करने वाले हैं। तो हमने k प्लस वन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, तो k प्लस वन आपके पास ये आएगा। नेक्स्ट आता है n इक्वल टू k प्लस वन। लेट n इक्वल टू k प्लस वन, n इक्वल टू k प्लस वन, तो pk प्लस वन। अब यहां पर आप देखते हैं कि n की जगह पे आपने k प्लस वन को रिप्लेस करना है pn में, तो यहां पर आएगा k प्लस वन इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस फाइव। जहां जहां आपके पास n है आपने वहां पे k प्लस वन रिप्लेस कर देना है। तो यहां पर वैल्यू आई k प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस सिक्स। इस तरह से आप वैल्यू रख सकते हैं। अब आपको पता है कि k प्लस वन की जो वैल्यू है वो 3m बाई k इंटू के प्लस फाइव है। आप उसको रिप्लेस कर दें यहाँ पे, यानी 3m बाई इस k प्लस वन की जगह 3m बाई यहाँ पर k इंटू के प्लस फाइव है, इंटू में आपके पास k प्लस टू रहेगा इंटू के प्लस सिक्स रहेगा। इस तरह से आपके पास ये वैल्यू है, और इस वैल्यू को आप 3 इंटू m इंटू के प्लस टू
इंटू के प्लस 6 बाई में के इंटू के प्लस 5 ये रिटर्न कर सकते हैं। ये कंप्लीट नंबर में 3 आपके पास कॉमन है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी पी के प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3, यानी पी के प्लस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 3, पी के प्लस 1 is the multiple of 3. तो pk plus 1 is true, pk plus 1 is true. When pk is true, when pk is true, तो पी एन जो आपके पास स्टेटमेंट थी इज ट्रू फॉर आर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पास ये है कि भाई x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, यानी ये x प्लस वाई से डिवाइड होगा। इसमें हम करते हैं बेटा हमारे पास वही पैटर्न होगा, पहले आप इनकी जगह पे 1 लेंगे, फिर इनकी जगह पे k लेंगे, फिर इनकी जगह पे k प्लस 1। लेट n इक्वल टू लेट सॉल्यूशन है आपके पास पी एन जो स्टेटमेंट है वो आपके पास x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y, यानी ये x प्लस y से डिवाइड होती है इस तरह से। लेट n इक्वल टू 1, n1 लेते हैं तो आपके पास ये आता है बेटा Pn यानी P1 इक्वल टू x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। इसका आप फैक्टर करेंगे x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई, और जब इसके फैक्टर आपके पास इस टाइप से हो जाते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई, आपको पता है कि x प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो P1 is divisible by x plus y, P1 is divisible by x plus y, P1 is true, P1 is true। नेक्स्ट आता है आपके पास n की जगह पर आप k रिप्लेस करके चलते हैं। लेट n इक्वल टू k, लेट n इक्वल टू k, तो pk लेकर के चलते हैं आप, तो यहाँ पे x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, आप इसको मान लेते हैं कि ये x प्लस वाई से डिवाइड होता है, क्योंकि pk को हम एज्यूम करके चलते हैं pk is true, we assume that pk is true, we assume that pk is true। जब pk ट्रू है तो आपके पास pk जो है वो k x प्लस वाई से डिवाइड होगा, pk is divisible by x plus y। We can written as pk आपके पास x की पावर 2k माइनस में y की पावर 2k, और ये x प्लस वाई से डिवाइड होती है, तो ये x प्लस वाई इंटू एम के इक्वल होगा, क्योंकि ये x प्लस वाई से डिवाइड होती है, तो x प्लस वाई इंटू एम होगी, m इज ए नेचुरल नंबर।
अब यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है x की पावर 2k की आप वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एम प्लस में y की पावर 2k, इस तरह से आप x की पावर 2k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है लेट n इक्वल टू k प्लस 1, लेट n इक्वल टू k प्लस 1, तो pk प्लस 1 यानी आप x की पावर 2 इंटू में n की जगह k प्लस 1 रिप्लेस करेंगे माइनस y की पावर 2 इंटू k प्लस 1, तो आप इसको इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। यहां पर आप x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2, इस तरह से आप रिटर्न करेंगे। अब x की पावर 2k प्लस 2 है, तो इसको आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है यानी 2k प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप इसको रिटर्न कर सकते हो y की पावर 2k इंटू y का स्क्वायर, जबकि x की पावर 2k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं बेटा, आप वो रिप्लेस कर दें। x की पावर 2k की वैल्यू है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको आप सेकंड ले सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा रिटर्न कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे x की पावर 2k की वैल्यू हमने रिप्लेस की बेटा, यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई की पावर 2k, ये वैल्यू x स्क्वायर की पावर 2k की जगह इंटू में इसके x स्क्वायर है, यहाँ पे हमने x स्क्वायर रख दिया, माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई का स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस वाई इंटू एम इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर, वाई की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। एक तो टर्म आपके पास ये है, एक टर्म आपके पास ये है। यहां पर आप y की पावर 2k को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई एम इंटू एक्स स्क्वायर, y की पावर 2k को आपने कॉमन लिया तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और इन दोनों में से x प्लस वाई आपके पास कॉमन आ जाता है, तो यहां पर आपके पास x प्लस वाई जैसे ही आप दोनों में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एम एक्स स्क्वायर बचेगा आपके पास, यहाँ पर y की पावर 2k इंटू में x माइनस वाई आएगा आपके पास। तो इन सब के बाद आपके पास x प्लस वाई है, तो ये pk प्लस 1 जो है ये x प्लस वाई से डिवाइड हो जाती है आपके पास, तो pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस 1, pk प्लस 1 is divisible by x प्लस वाई। pk प्लस 1 जो है वो x प्लस वाई से आपके पास डिविजिबल है, तो pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू when pk is true, pk is true, तो Pn जो आपकी स्टेटमेंट है Pn is true for all n belongs to natural number। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रूव बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 2n प्लस 7 लेस देन है आपके पास n प्लस 3 के स्क्वायर से। तो ये आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है,
तो इसमें आपने की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेस देन शो करनी है राइट हैंड साइड से। लेट पी एन जो स्टेटमेंट आपके पास, सॉल्यूशन आपके पास, लेट पी एन जो स्टेटमेंट है वो इक्वल है 2n + 7 लेस देन n + 3 का स्क्वायर। अब यहां पे पहला काम आपके पास वही है, n की जगह पे आप 1 रखेंगे। यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड लेस देन रहेगी राइट हैंड साइड से, तो आपके पास ये ट्रू है। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेस देन नहीं है राइट हैंड साइड से, तो ये ट्रू नहीं है। लेट n = 1, लेट n = 1, n की जगह 1 रखते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आता है आपके पास 2 × 1 + 7 यानी 9। राइट हैंड साइड आता है आपके पास 1 + 3 का स्क्वायर यानी 16। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू 9 है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू 16 है। तो 9 जो है वो लेस देन 16 है, 9 लेस देन 16 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेस देन है राइट हैंड साइड से। तो P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, P1 आपके पास ट्रू। नेक्स्ट आता है n = लेट n = k। तो n k के इक्वल है, तो p k आपके पास ये आएगा बेटा कि 2k + 7 लेस देन होगा आपके पास k + 3 से, k स्क्वायर से। We assume that tk is true. We assume that pk is true. तो जब pk ट्रू है तो आपके पास 2k + 7 लेस देन होगा आपके पास k + 3 के स्क्वायर से। ये रिजल्ट आपके पास रहेगा। नेक्स्ट आता है लेट n = k + 1, लेट n = k + 1। अब n आपके पास k + 1 के इक्वल है, तो p लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 2k + 1 + 7, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहां पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये 2k + 2 है, 2k + 2 + 7, तो ये आपके पास 2k + 9 है, 2k + 9। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आती है। राइट हैंड साइड आप यहां पर देखते हैं, तो राइट हैंड साइड आपके पास आएगी, राइट हैंड साइड आपके पास k + 1 + 3 का स्क्वायर, यानी आपके पास k + 4 का स्क्वायर। अब यहां पे आप देखते हैं, आपके पास जो रिजल्ट आया हुआ था कि k + 7 जो है वो आपके पास किससे लेस है। यहां पर k का स्क्वायर होता है +9 होता है +6k होता है, ये इससे लेस है ये। अब यहां पर हम बात करते हैं, आपके पास इस क्वांटिटी से लेस देन ये आपके पास क्वांटिटी है 2k + 9। तो 2k + 9 जो है वो कैसे आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहां पे आपके पास 2k + 9 है, यानी ये टर्म आपके पास लेस देन है, इसमें 2 ऐड करते हैं आप बोथ साइड। तो जो लेस देन क्वांटिटी है वो आपके पास लेस देन रहेगी, जो ग्रेटर देन है वो ग्रेटर देन रहेगी। अब यहां पर मैं 2 ऐड कर देता हूं, तो 2k + 7 + 2 जो है वो लेस देन रहेगा आपके पास k² + 6k + 11 से, यानी इस क्वांटिटी से लेस देन ये। अब यहां पर हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की, और यहां पर राइट हैंड साइड आपके पास k² + 16 +
8k आता है। जैसे ही आपने सेम दोनों साइड में सेम क्वांटिटी ऐड की है, यहां भी आपने 2 ऐड किया और यहां भी आपने 2 ऐड किया, तो आपके पास 2k प्लस 9 लेस देन हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से। अब ये क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं इस क्वांटिटी से। ये क्वांटिटी आपके पास k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 6k प्लस 11 लेस देन होगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से। अब यहां पर आप देखिए बेटा k स्क्वायर और k स्क्वायर ये तो दोनों इक्वल है। 6k जो है वो लेस देन है 8k से और 11 लेस देन है 16 से। तो यानी यहां पर k स्क्वायर में ये क्वांटिटी छोटी है और ये क्वांटिटी बड़ी है, तो k स्क्वायर में ऐड करोगे तो ये जो जिसमें कम ऐड करोगे वो क्वांटिटी छोटी होगी और जिसमें ज्यादा ऐड करोगे वो क्वांटिटी बड़ी होगी। यानी ये क्वांटिटी आपके पास छोटी हो जाएगी इस क्वांटिटी से। अब यहाँ पर आप देखते हैं आपके पास जो क्वांटिटी है ये k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ये आपके पास 2k प्लस 9 से ग्रेटर है। यानी 2k प्लस 9 से ग्रेटर है k स्क्वायर प्लस 6k है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से। अब ये 9k 2k प्लस 9 जो है वो इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो यानी 2k प्लस 9 लेस देन होगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से। यानी ये pk प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, pk प्लस 1 की आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये pk प्लस 1 की राइट हैंड साइड है। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास लेस देन है राइट हैंड साइड से। तो pk प्लस 1 इज ट्रू when pk is true। अब pk प्लस 1 ट्रू है तो pn इज ट्रू। pn is true for rn belongs to natural number। इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बेटा। इस टाइप से ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को या नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।